स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए यहाँ पे आज क्लास 19 होगी आपकी। एंड ये सभी क्वेश्चंस आपके निमी के नए क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, जो कि आपका 22 जून 2023 को जारी किया गया था निमी और भारत स्किल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आपका जो मॉड्यूल रहने वाला वो रहेगा आपका कैरियर डेवलपमेंट। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे आज इस पूरे मॉड्यूल को यहाँ पे हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से हिट कर दीजिएगा। साथ में आप डिस्क्रिप्शन वीडियो का चेक कर लीजिएगा या चैनल की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। वहाँ पे ट्रेड थ्योरी के साथ साथ आपको सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जो भी आपका ट्रेड हो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी अपनी ज़रूर करिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके अब एकदम पास हैं। तो यहाँ पे कैरियर डेवलपमेंट मॉड्यूल आज का कंप्लीट हो जाएगा। एंड आज ये वीडियो देख रहे हैं, आज ही के दिन आपको ये दोनों मॉड्यूल का भी वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये तीनों वीडियोस देख के जाइएगा, जिससे आपका अगर मंडे एग्जाम हो तो आप एग्जामिनेशन में खूब अच्छे से परफॉर्म करके आएँ। आइए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, एन ऑक्यूपेशन अंडरटेकन फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड विद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोग्रेस इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है लंबी अवधि के लिए और प्रगति के अवसरों के साथ किया गया व्यवसाय क्या कहलाता है। जॉब यानी नौकरी कहलाती है, कैरियर कहलाता है, वर्क यानी काम, या नन। तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं कैरियर। जॉब क्या होती है, जैसे हम एक एग्जांपल दें आपको। ये मान लीजिए आपका यहाँ क्या कर रहा है, लंबी अवधि के लिए और प्रगति के अवसर। मान लीजिए यहाँ से आपने जॉब स्टार्ट की, इस तरह से आपकी जॉब चल रही, एक जॉब आप यहाँ फिर स्टार्ट किए, तीसरी जॉब आपने स्टार्ट की, इस तरह से कैरियर का आपका पाथ चलता है। ठीक है, इसे बोलते हैं कैरियर प्रोग्रेशन, जो कि हमेशा ऊपर की तरफ जाए तो अच्छा, नीचे अगर जाए तो गड़बड़ है। तो एक कैरियर में ना कई सारी जॉब्स हो सकती हैं। ठीक, जॉब्स क्या हैं, जस्ट एक स्टॉपेज है, कैरियर आपका एक रास्ता है। तो वही है कि लंबी अवधि के लिए और प्रगति के अवसरों के साथ जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कैरियर। राइट आंसर हो आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एवरीथिंग दैट वी डू आउटसाइड वर्क इज। वह सब कुछ जो हम बाहर करते हैं, मतलब आउटसाइड वर्क मतलब आपका जो काम है, एक्चुअल काम है, उसके बाहर आप जो भी चीज़ें करते हैं उससे क्या कहते हैं। तो वो होती है आपकी पर्सनल लाइफ। आदमी की दो लाइफ होती है, एक होती है पर्सनल लाइफ, एक होती है प्रोफेशनल लाइफ, या यूँ कह लीजिए एक होती है वर्क एंड एक होता है लाइफ। वर्क और लाइफ के बीच आपको हमेशा बैलेंस बना के रखना होता है। तो काम के बाहर की दुनिया आपकी क्या है, पर्सनल लाइफ है, उसमें काम वाली दुनिया आपकी इंटरफेयर कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, बैलेंस इन स्पेस इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। यहाँ कह रहा है कि स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए हमें किस में संतुलन महत्वपूर्ण रखा गया है, कैरियर और डिमांड में, जॉब सेटिस्फैक्शन में, वर्क लाइफ में, या सैलरी में। तो राइट आंसर है वर्क लाइफ। बैलेंस इन वर्क एंड लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। ठीक है, वर्क, कार्य और जीवन आपका जो है उसमें आपका एक बैलेंस रहना चाहिए, तभी आप खुशी खुशी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सिद्धू इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज कैरियर, ही शुड हैव। देखिए वीडियोज़ यहाँ पे जो आपके मिल रहे हैं, इनको हिंदी इंग्लिश करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। एंड आप सबके लिए यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जुड़िएगा साथ में, क्योंकि जैसे आपके एग्जामिनेशन खत्म होंगे आपको जॉब की अपडेट्स, उनकी तैयारी, ये सब वीडियोज़ भी इस चैनल पर आपको मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सिद्धू अपना कैरियर शुरू करने की योजना बना रहा है। ठीक है, उसके पास क्या क्या होना चाहिए, ही शुड हैव, उसके पास क्या क्या होना चाहिए। एजुकेशन यानी शिक्षा होनी चाहिए, दूसरा है कैरियर प्लान होना चाहिए प्रॉपर, रिज्यूमे यानी बायोडेटा होना चाहिए, एंड ऑल ऑफ देम, ये सभी। तो राइट आंसर आपका है यहाँ पे, ये सभी चीज़ें सिद्धू के पास होनी चाहिए अगर वो अपने कैरियर को स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है उस केस में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, संजय इज वर्किंग एज अ कॉलेज प्रिंसिपल, ही मे हैव मल्टीपल स्पेस ओवर द ईयर्स। यहाँ कह रहा है संजय एक कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हैं, वर्षों में उनके पास कई क्या हो सकते हैं, कई नौकरियां हो सकती हैं। आने वाले टाइम में उनके पास कई नौकरियां हो सकती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जॉब्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, एक्टिविटीज़ दैट वन इज़ गुड एट एंड कैन डू आर कॉल्ड। यहाँ कह रहा है ऐसी गतिविधि जिनमें व्यक्ति अच्छा है और उसे कर सकता है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा काम, ऐसी एक्टिविटी जिसमें वो बहुत अच्छा हो एंड उसे वो आसानी से कर भी सकता हो, वो क्या कहलाती हैं। एबिलिटी यानी क्षमताएं, इंटरेस्ट यानी रुचियाँ, पैसन यानी जुनून, नन यानी कोई नहीं। तो इसे हम लोग कहते हैं एबिलिटीज़। किसी व्यक्ति में क्या एबिलिटी है, क्या चीज़ वो अच्छा कर सकता है। जैसे कोई है वो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कोई है म्यूजिक में अच्छे हैं, कोई वो डांसिंग में अच्छे हैं। ठीक है, कोई है वो पढ़ाई में अच्छा है। इस तरह से हर आदमी की अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, कोई तैरने में अच्छा है,
कुछ भी हो सकता है। तो जिसमें आप अच्छे हैं और उसे कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्षमता या एबिलिटी। अच्छा, अब इंटरेस्ट क्या होता है, चलिए आगे आ ही जाएगा। क्वेश्चन अगला है यहाँ पे, थिंग्स दैट वन लव्स टू डू आर कॉल्ड। जो चीज़ें किसी को करना पसंद हो उसे क्या कहा जाता है? एबिलिटीज यानी क्षमताएं, जॉब यानी नौकरी, इंटरेस्ट यानी रुचि, वर्क यानी काम। तो जो करने में आपको मतलब अच्छा लगता हो, पसंद हो, उसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट यानी रुचि। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे, वी शुड चूज आवर कैरियर बेस्ड ऑन आवर स्पेस। हमें अपने स्पेस के आधार पर अपना कैरियर चुनना चाहिए। हमें किसके आधार पर अपना कैरियर चुनना चाहिए? डिसएडवांटेज के आधार पे, स्ट्रेंथ के आधार पे, वीकनेस कमजोरी के आधार पे, या वर्क प्लेस के आधार पे। तो हमेशा हमें अपना कैरियर अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत के अनुसार जो है चुनना चाहिए, उसी के बेसिस पे चुनना चाहिए। ठीक, कमजोरी के बेसिस पे कैरियर चुनेंगे तो कैरियर में आप आगे कैसे बढ़ेंगे? जो आपकी स्ट्रेंथ हो, मान लीजिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप सपोज करिए इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई हैं, आपकी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रीशियन है, तो आप फिटर की जॉब तो नहीं ज्वाइन करेंगे ना, क्योंकि वो तो आपकी वीकनेस होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निशा लव्स कुकिंग। निशा को कुकिंग पसंद है, खाना बनाना पसंद है, बट सी इज़ गुड एट डांसिंग। लेकिन वो डांस में ज़्यादा अच्छी है, यानी डांस में अच्छी है, गुड है। हर एबिलिटीज़, अब उसकी एबिलिटी क्या है? देखिए, ये कुकिंग लव्स कुकिंग मतलब ये क्या है? इंटरेस्ट है। बट डांस में वो अच्छी है, वो क्या है? उसकी एबिलिटी है। तो एबिलिटी यहाँ पे क्या हुई आपकी? डांसिंग। कुकिंग क्या हुआ? इंटरेस्ट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, डांसिंग यहाँ पे उसकी एबिलिटी है, उसकी क्षमता है। किसकी? निशा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक इज वेरी गुड एट MS एक्सेल व्हेन ही मस्ट अप्लाई फॉर जॉब बेस्ड ऑन हिज स्पेस। जैक MS एक्सेल में बहुत अच्छा है जब उसे अपने के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करना होगा। देखिए, जब जैक किसमें MS एक्सेल में अच्छा है तो MS एक्सेल उसका क्या हुआ? एबिलिटी हुआ, क्षमता हुआ। तो उसे अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ स्पेस पाथ इज अ सीरीज ऑफ जॉब्स टू हेल्प यू प्रोग्रेस टुवर्ड्स योर गोल्स। यहाँ कह रहा है कि कौन सा पथ आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए नौकरियों की एक श्रृंखला है। पहले ही क्वेश्चन में हमने बताया था, क्या है वो? कैरियर। ठीक है, कैरियर क्या होता है आपका? नौकरियों की एक श्रृंखला होता है। मान लीजिए आपने 20 साल की उम्र में अपना कैरियर स्टार्ट किया किसी एक जॉब से, हो सकता है 25 में आपके पास दूसरी हो, 27 में तीसरी हो, 30 में चौथी हो, या हो सकता है आप एक ही जॉब में अलग अलग पोस्ट पे प्रमोट होते हुए आगे पहुंच रहे हो। उसी को हम लोग कहते हैं कैरियर प्रोग्रेशन या कैरियर पाथ। अगला क्वेश्चन है, वन मस्ट चूज द कैरियर पाथ बेस्ड ऑन द चेंजिंग। किसी को बदलते हुए किसके आधार पे अपने कैरियर का रास्ता चुनना चाहिए? इंटरेस्ट यानी रुचियां बदलने के अनुसार, एबिलिटी क्षमताओं के अनुसार, सिटी यानी शहर, मार्केट डिमांड। देखिए, किसी को भी अगर अपना कैरियर चूज करना है तो मार्केट डिमांड को हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा कि आज मार्केट में, आज देश दुनिया में किस चीज़ की डिमांड है, उसे आपको सीखना होगा। जैसे एक टाइम था मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब की डिमांड होती थी, बीच में सडन ऐसा हुआ कि IT और कंप्यूटर साइंस की डिमांड ज़्यादा हो गई, तो लोगों ने उसको करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कैरियर प्लान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्रिएटिंग स्पेस पोस्टर्स कैन गिव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑन द कैरियर। यहाँ कह रहा है पोस्टर बनाने से कैरियर पर काफ़ी स्पष्टता मिल सकती है। तो कैसा पोस्टर बनाने से? कैरियर पाथवे यानी कैरियर मार्ग का, एबिलिटी यानी क्षमता का अपनी, वर्क का, या इंटरेस्ट का। तो ध्यान दीजिए, जो आपका पोस्टर बनता है वो कैरियर पाथवे का बनता है। इस तरह की मान लीजिए आपने एक रोड मैप आप बनाइए, ठीक है, एंड यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन पे आप अपना स्टॉपेज दिखा सकते हैं कि आप यहाँ से कैरियर स्टार्ट किए, अब अगला पाथ पे आपका ये टारगेट है, नेक्स्ट आपका ये टारगेट है। ठीक है, इस तरह का पोस्टर जो है आप बना के रख सकते हैं, उसी को बोलते हैं कैरियर पाथवे या कैरियर मार्ग। 14 नंबर क्वेश्चन है, सूरज हैज़ फिनिश्ड हिज ITI कोर्स, ही कैन क्रिएट अ कैरियर पाथ दैट हेल्प हिम प्रोग्रेस टुवर्ड्स हिज स्पेस एंड स्पेस। सूरज ने अपना ITI पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, वह एक कैरियर मार्ग बनाना चाह रहा है और उसे अपने किस किस की ओर बढ़ने में मदद करेगा, उसकी क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले उसे टुवर्ड्स हिज गोल, अपने लक्ष्य, एंड ऑब्जेक्टिव, अपना लक्ष्य और जो उद्देश्य है ना, उस चीज़ को उसे अगर पता होगा तभी वो अपना कैरियर पाथ सही डिसाइड कर सकता है। अगर आप कभी अपना आपको लक्ष्य पता ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको लाइफ का उद्देश्य क्या है, आपको करना क्या है या क्या करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कैरियर में। मान लीजिए आप यहाँ हैं, आपको पता ही नहीं कि यहाँ जाना है, तो आप फिर ये रास्ता भी नहीं खोजेंगे यहाँ जाने का, आप कहीं ना कहीं यहीं रह जाएंगे,
इसी के इर्द गिर्द आप रह जाएंगे। इसलिए आपका गोल, आपको लक्ष्य अपना और उद्देश्य पता होगा, तभी आप अपने कैरियर में क्या कर पाएंगे, प्रोग्रेस कर पाएंगे। बाकी ऑप्शंस यहाँ नेग्लिजिबल है। कुकिंग एंड पेंटिंग की यहाँ बात नहीं हो रही, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की भी बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे गोल और ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम हैज़ कंप्लीटेड हिज फैशन डिजाइन कोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ही मस्ट कंसीडर चूजिंग अ कैरियर पाथ। यहाँ कह रहा है प्रेम ने अपना फैशन डिजाइन कोर्स पूरा कर लिया है, उसे निम्नलिखित में से कौन सा कैरियर पाथ चुनने पर विचार करना चाहिए। अब फैशन डिज़ाइन अगर कर लिया पूरा, तो या तो डिमांड्स जो मांग हो उन पे करें, ट्रेंड्स जो रुझान होते हैं वो उनको चुनना होगा, एबिलिटी अपनी क्षमता, या ऑल ऑफ देम। राइट आंसर है ऑल ऑफ देम। ठीक है। फैशन डिज़ाइन उन्होंने किया, अब उनको अगर अपना कैरियर पाथ चूज करना है, या तो जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो देखें, उसको चुनें। ट्रेंड्स जो आते रहते हैं, कब आता है ना ट्रेंड्स, क्या होते हैं फैशन में स्पेशली ट्रेंड बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेंड आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि आने वाले टाइम में कैसा ट्रेंड आएगा, क्योंकि उससे पहले उस तरह की चीज़ें कंपनियों को फैब्रिक सब कुछ बना के रखना होगा। अदरवाइज़ ट्रेंड आया, पता लगा मार्केट में सामान ही नहीं पूरा पड़ रहा, क्योंकि कंपनी ने धागे फैब्रिक कुछ बनाए ही नहीं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। एबिलिटी मतलब अपनी क्षमता के हिसाब से, तो ये तीनों यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, अ प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क इज। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम काम की बदलती दुनिया को समझ सकते हैं, क्या कहलाती है। एडोब स्कैन, एडोब स्कैन तो आपका एक जस्ट एप्लीकेशन है एडोबे का। ठीक है। सेकेंड है मार्केट स्कैन, बाजार स्कैन से, कैरियर पाथवे से, या जॉब सर्च से। तो ध्यान दीजिए, चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क, जो काम की दुनिया बदल रही है ना, उसे आप मार्केट स्कैन से समझ सकते हैं। जब आप मार्केट स्कैन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आज काम किस तरह से हो रहा है, क्या चीज़ की डिमांड है, क्या चीज़ की डिमांड नहीं है। ठीक है। क्या चीज़ की डिमांड आगे आएगी। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको मार्केट स्कैन से पता चलती हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, विच इज़ नॉट अ वे टू कलेक्ट डेटा अबाउट अ कैरियर। कैरियर के बारे में डेटा एकत्र करने का कौन सा तरीका इसमें से नहीं है। प्लेइंग क्रिकेट यानी क्रिकेट खेलना, मैगजीन्स यानी पत्रिकाएं, कैरियर गाइडेंस एजेंसीज जो कैरियर मार्गदर्शन की एजेंसियां हैं, या न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे राइट आंसर आपका प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपको कैरियर के बारे में डेटा कलेक्ट करना है तो मैगजीन्स भी आप पढ़ सकते हैं, कैरियर गाइडेंस जो एजेंसीज हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, एंड न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी आपको ये सारी चीज़ें मिलता रहता है। डेटा हर तरह का आपको न्यूज़पेपर में भी मिलता रहता है। बट प्लेइंग क्रिकेट यहाँ इररिलेवेंट ऑप्शन है, तो यही आपका सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ मार्केट स्कैन कैन बी। मार्केट स्कैन के लिए सूचना का स्रोत क्या हो सकता है। इंटरनेट हो सकता है, इंडस्ट्री विजिट हो सकती हैं, एलुमनाई यानी पूर्व छात्र जो होते हैं उनसे आप ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन मार्केट के बारे में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, कहीं मार्केट में होंगे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑल ऑफ देम। इंटरनेट से, इंडस्ट्री विजिट से, एंड पूर्व छात्रों से, तीनों से आप जो हैं सूचनाएं ले सकते हैं मार्केट स्कैन के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, लता इज प्लानिंग टू ज्वाइन अ ब्यूटी सैलून बट सी इज़ नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस प्रोफेशन, व्हाट शुड सी डू। लता एक ब्यूटी सैलून में शामिल होने की योजना बना रही है, लेकिन वह इस प्रोफेशन को लेकर ज़्यादा आश्वस्त नहीं है, उसे क्या करना चाहिए। तो अगर वो उस प्रोफेशन को लेकर आश्वस्त नहीं है तो उन्हें सबसे पहले प्रोफेशनल से क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, डिस्कस विद प्रोफेशनल्स। ठीक है। डिस्कस विद पेरेंट, डिस्कस विद क्लासमेट, या डिस्कस विद स्ट्रेंजर जो है यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। उन्हें ऐसे प्रोफेशनल से डिस्कस करना होगा, तभी उनका यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, रघुज फादर हैड अ टाइप राइटिंग प्रेस शॉप, नाउ ही इज़ रिप्लेसिंग टाइप राइटर विद। अब रघु के पापा जी के पास क्या थी, टाइप राइटिंग और प्रेस की दुकान थी। अब वो टाइप राइटर को किससे बदलेंगे, कंप्यूटर से, क्योंकि अब सारी टाइपिंग कंप्यूटर से हो रही। कलर टाइपिंग, हर तरह का प्रिंट निकाल सकते हैं, उसको सेव करके रख सकते हैं। तो टाइप राइटर को किससे रिप्लेस करेगा रघु, कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन है, अ क्लियर प्लान एंड एक्शन टेकन फॉर योर लाइफ इज। आपके जीवन के लिए एक स्पष्ट योजना और की गई कार्रवाई क्या कहलाती है। सेंचुरी यानी शताब्दी, तो ये तो 100 वर्षों को बोलते हैं। डिजायर यानी इच्छा, गोल यानी लक्ष्य, नन यानी कोई नहीं। देखिए, एक क्लियर प्लान और एक्शन आपकी लाइफ का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गोल यानी लक्ष्य। 22 नंबर क्वेश्चन है, द गोल दैट समवन प्लान टू अचीव विद इन अ ईयर इज कॉल्ड अ। वह लक्ष्य जिसे किसी व्यक्ति ने 1 वर्ष के भीतर प्राप्त करने की योजना बनाई है उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं माइलस्टोन।
ठीक है, बोलते हैं ना इतने टाइम के अंदर हम ये माइलस्टोन अचीव कर लेंगे, तो 1 साल के भीतर अगर प्राप्त करने की योजना तो उसको बोलते हैं माइलस्टोन, कि आपको क्या अचीव करना है आप करिए। नेक्स्ट है स्मार्ट स्टैंड्स फॉर। तो स्मार्ट का आपको बेसिकली फुल फॉर्म बताना है। कोई भी आप जब लक्ष्य डिसाइड करते हैं, कोई भी आप टारगेट लेते हैं, कोई भी आप काम लेते हैं, तो उसमें ये स्मार्ट टेक्निक काफ़ी काम आती है। सबसे पहले वो स्पेसिफिक होना चाहिए, देन मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ आप अगर डिसाइड कर रहे हैं तो कोई टास्क हो, कोई गोल हो, कोई काम हो, वो इन 5 चीज़ों को फॉलो करने वाला होना चाहिए। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नित्या हैज अ सेट गोल टू गेट 75% इन हर 10th एग्जाम, दिस इज अ गोल। नित्या का 10वीं की परीक्षा में 75% अंक लाने का लक्ष्य है। यह कैसा लक्ष्य होगा? स्मार्ट, स्टार, ग्रेट या रियल? तो ये आपका है स्मार्ट टारगेट, स्मार्ट लक्ष्य, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। रमेश वांटेड टू कलेक्ट 50 स्टाम्प्स इन 6 months, सो ही स्टार्टेड बाई कलेक्टिंग 2 स्टाम्प्स एवरी वीक, दिस इज अ स्पेस गोल। रमेश 6 महीने में 50 टिकटें इकट्ठा करना चाहता था, इसलिए उसने हर हफ्ते 2 टिकट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यह क्या है? तो ये क्या है? 6 मंथ क्या है आपका? एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य है, अल्पकालिक लक्ष्य है जो रमेश ने यहाँ पे सोचा है कि हम 50 टिकट जो है वो इकट्ठा करेंगे 6 महीने में। तो ये थे शानदार 25 क्वेश्चन आपके इस मॉड्यूल के। अगले मॉड्यूल में और 25 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वाले मॉड्यूल में 70 क्वेश्चन है। टोटल आपके इस समय 95 क्वेश्चन सिर्फ बचे हुए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हम आपके यहाँ पे करवा चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट साथ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर आपने जरूर किया होगा, नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।